आज हम बात करेंगे दो कहानियों की, द फन दे हैड और द रोड नॉट टेकन। ये दोनों कहानियां हम सोचने पर मजबूर करती हैं कि टेक्नोलॉजी और चॉइसेस हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकते हैं। द फन दे हैड में हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस्ड हो चुकी है, लेकिन क्या ये हमेशा अच्छा होता है? क्या हम कुछ खो देते हैं जब सब कुछ इतना आसान हो जाता है? द रोड नॉट टेकन में हम देखते हैं कि जिंदगी में हमें कई बार मुश्किल चॉइसेस करने पड़ते हैं। हर चॉइस के ही अपने कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और ह्यूम उन कॉन्सिक्वेंसेस के साथ जीना पड़ता है। आइजैक असिमोव की कहानी द फन दे हैड में हम मिलते हैं मर्जी और टॉमी से। ये कहानी हमें एक ऐसे भविष्य की झलक देती है जहां सब कुछ डिजिटल और एडवांस्ड हो चुका है। ये साल 2015 है और दुनिया एक नई सोच और टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ चुकी है और पढ़ाई का तरीका बिल्कुल बदल चुका है। अब क्लासरूम सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि हर घर एक क्लासरूम बन गया है। अब कोई स्कूल नहीं जाता, सब अपने घर से ही पढ़ते हैं। हर बच्चा अपने कंप्यूटर या टैबलेट के सामने बैठकर पढ़ाई करता है। सबके घर पर ही मैकेनिकल टीचर्स होते हैं। ये रोबोट्स हर सब्जेक्ट को डिटेल में समझाते हैं और हर स्टूडेंट की लर्निंग स्टाइल को अडॉप्ट करते हैं। मार्जी और टॉमी के लिए ये नॉर्मल है। उनके लिए ये सब कुछ बिल्कुल आम बात है, क्योंकि उन्होंने कभी ट्रेडिशनल स्कूल देखा ही नहीं। उन्होंने कभी रियल बुक नहीं देखी, सिर्फ टेलीबुक्स ही देखी है। टेलीबुक्स जो डिजिटल स्क्रीन्स पर दिखते हैं और जिन्हें टच करके पढ़ाई की जा सकती है। सिर्फ टेलीबुक्स ही देखी है। ये टेलीबुक्स उनके लिए एक नई दुनिया का दरवाजा खोलती है, जहां हर इंफॉर्मेशन उनके उंगलियों के सिर्फ एक टच पर होती है। उन्होंने कभी रियल टीचर से नहीं पढ़ा, सिर्फ मैकेनिकल टीचर से ही पढ़ा है। ये रोबोट्स उनके हर सवाल का जवाब देते हैं और उन्हें हर कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। सिर्फ मैकेनिकल टीचर से ही पढ़ा है। ये रोबोट्स उनके लिए एक गाइड और मेंटोर की तरह काम करते हैं, जो उन्हें हर मुश्किल कॉन्सेप्ट को आसानी से समझा देते हैं। एक दिन टॉमी को एक रियल बुक मिलता है। ये बुक उनके लिए एक अनोखा अनुभव होता है, क्योंकि उन्होंने कभी पहले ऐसी चीज नहीं देखी होती। और मार्जी और टॉमी यूज देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह बुक उन्हें एक पुराने जमाने की कहानी सुना रही है। उन्हें लगता है कि पुराने जमाने में पढ़ाई कितनी इंटरेस्टिंग होती होगी। उन्हें यह सोचकर हैरानी होती है कि लोग कैसे एक जगह इकट्ठा होते थे और एक टीचर से पढ़ते थे। पढ़ाई कितनी इंटरेस्टिंग होती होगी। उन्हें लगता है कि शायद वो जमाना भी अपने अंदाज में कुछ खास और अनोखा था, जहां लोग एक दूसरे से मिलते थे और मिलकर पढ़ते थे। मार्जी और टॉमी की दुनिया में टेक्नोलॉजी ने सब कुछ बदल दिया है। टेलीबुक्स मायने की बुक में हजारों बुक्स होती हैं। मैकेनिकल टीचर्स हर स्टूडेंट को उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से पढ़ाते हैं। ये टेक्नोलॉजी काफी एडवांस्ड है और इसके कई फायदे हैं। लेकिन क्या ये टेक्नोलॉजी बच्चों को रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से दूर कर रही है? क्या ये उनकी क्रिएटिविटी को कम कर रही है? ये सवाल हम द फन दे हैड कहानी पूछती है। टेक्नोलॉजी ह्यूम जिंदगी में आसानी तो देती है, लेकिन हमें ये भी सोचना होगा कि क्या हम इस आसानी के चक्कर में कुछ खो तो नहीं रहे हैं। सेक्शन 4 यर्निंग फॉर द पास्ट, पुराने दिन याद आना, मिसिंग द ओल्ड डेज। हम सब कभी न कभी अपने पुराने दिन याद करते हैं, जब जिंदगी थोड़ी सी आसान और लोग थोड़े से ज्यादा कनेक्टेड लगते थे। उन दिनों की यादें हमेशा दिल को सुकून देती हैं। जब मार्जी और टॉमी अपने मैकेनिकल टीचर्स से पढ़ते हैं, उन्हें लगता है कि यह तो बोरिंग है। उन्हें वो पुराने दिन याद आते हैं जब टीचर्स इंसान होते थे और पढ़ाई में एक पर्सनल टच होता था। तो उन्हें लगता है कि यह तो बोरिंग है। टेक्नोलॉजी ने पढ़ाई को एफिशिएंट तो बनाया है, लेकिन उसमें से वो वार्मथ और ह्यूमन कनेक्शन निकाल दिया है। उन्हें लगता है कि पुराने जमाने में जब बच्चे स्कूल जाते थे तो कितना मजा आता होगा। स्कूल सिर्फ पढ़ाई का जगह नहीं था, बल्कि दोस्तों के साथ वक्त बिताने का एक जरिया भी था। जब बच्चे स्कूल जाते थे तो उन्हें सिर्फ पढ़ाई नहीं, बल्कि दोस्तों के साथ खेलने का भी इंतजार होता था। हर दिन एक नई कहानी, एक नया एडवेंचर होता था। तो कितना मजा आता होगा। वो क्लासरूम के मस्ती, वो टीचर्स का प्यार, सब कुछ आज भी याद आता है। उन्हें लगता है कि साथ में पढ़ने में, साथ में खेलने में जो मजा है, वो मैकेनिकल टीचर्स के साथ कभी नहीं आ सकता। ग्रुप स्टडी और ग्रुप एक्टिविटीज से जो बॉन्डिंग होती थी, वो आज के डिजिटल क्लासरूम्स में मिसिंग है। साथ में खेलने में जो मजा है, वो मैकेनिकल टीचर्स के साथ कभी नहीं आ सकता। वो दोस्ती, वो प्यार, वो कनेक्शन, सब कुछ आज के बच्चे मिस कर रहे हैं। वो मैकेनिकल टीचर्स के साथ कभी नहीं आ सकता। टेक्नोलॉजी ने हमें आगे तो बढ़ाया है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने इमोशंस और कनेक्शंस खो रहे हैं। ये कहानी हम ये सोचने पर मजबूर करती है
कि क्या टेक्नोलॉजी हमसे ह्यूमन कनेक्शन छीन रही है? क्या हम अपने आप को इतना बिजी कर रहे हैं कि हम रियल रिलेशनशिप्स बनाना ही भूल गए हैं? कि क्या टेक्नोलॉजी हमसे ह्यूमन कनेक्शन छीन रही है? क्या हम अपने आप को इतना आइसोलेट कर रहे हैं कि हम रियल रिलेशनशिप्स बनाना ही भूल गए हैं? यह सोचने की बात है। क्या हम अपने आप को इतना आइसोलेट कर रहे हैं कि हम रियल रिलेशनशिप्स बनाना ही भूल गए हैं? आज के डिजिटल युग में हम सब अपने अपने स्क्रीन्स में इतने बिजी हैं कि हम अपने आसपास के लोगों को देखना ही भूल गए हैं, कि हम रियल रिलेशनशिप्स बनाना ही भूल गए हैं। शायद हम अपने पुराने दिन याद करके उन्हें फिर से जीने की कोशिश करनी चाहिए। पुराने दिनों की यादें हमेशा दिल को सुकून देती हैं। Section 5. The Road Not Taken. Zindagi Ke Crossroads. Life's Crossroads. रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम द रोड नॉट टेकन में हम देखते हैं कि जिंदगी में हमें कई बार मुश्किल चॉइसेस करने पड़े हैं। पोएम में एक शख्स दो रास्तों पर खड़ा है। दोनों रास्ते अलग अलग हैं और वो कंफ्यूज है कि उस कौन सा रास्ता चूज करना चाहिए। वो सोचता है कि अगर वो एक रास्ता चूज करता है तो वो दूसरा रास्ता कभी नहीं देख पाएगा। उसके पास एक ही जिंदगी है और वो सिर्फ एक ही रास्ता चूज कर सकता है। Section 6. Choices and Consequences. फैसला आपका, अंजाम आपका। Your decision, your outcome. हर फैसला जो हम अपनी जिंदगी में लेते हैं उसका एक अंजाम होता है। यह अंजाम कभी हमें खुशी देता है और कभी हमें कुछ सीखने का मौका। द रोड नॉट टेकन पोएम ह्यूम ये सिखाती है कि जिंदगी में हर चॉइस की कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। हर मोड़ पर हर रास्ता अपने साथ एक नया अंजाम लेकर आता है। यह हम पर है कि हम कौन सा रास्ता चुनते हैं और उसके अंजाम को कैसे अपनाते हैं। हम अपने डिसीजंस खुद लेने पड़ते हैं और उनके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए भी खुद जिम्मेदार होना पड़ता है। यह जिम्मेदारी हमें और भी मजबूत बनाती है। जब हम अपने फैसलों का बोझ उठाते हैं तभी हम सच में अपनी जिंदगी को जीते हैं। हम ये कभी नहीं जान सकते कि अगर हमने कोई और रास्ता चूज किया होता तो क्या होता। हर रास्ता अपने साथ एक नया तजुर्बा लेकर आता है। यह तजुर्बा हमें नए सबक सिखाता है और हमें और भी समझदार बनाता है। इसलिए ह्यूम अपने प्रेजेंट पर फोकस करना चाहिए और अपने डिसीजंस पर यकीन करना चाहिए। जब हम अपने फैसलों पर विश्वास करते हैं तभी हम अपने आगे बढ़ने का रास्ता खोलते हैं। अपने फैसलों को अपनाना और उन्हें समझना ही जिंदगी का असली मजा है। यह पोएम ह्यूम ये भी सिखाती है कि रिस्क लेने से मत डरो। हर रिस्क अपने साथ एक नया मौका लेकर आता है। जब हम रिस्क लेते हैं तभी हम अपने आप को नई ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं। रिस्क लेना हमेशा डरावनी बात नहीं होती, कभी कभी ये हमें अपने सपनों के और करीब ले आता है। कभी कभी द रोड लेस ट्रेवल्ड बाय चूज करने से हमें जिंदगी में नई अपॉर्चुनिटीज मिलती है। यह नई अपॉर्चुनिटीज हमें नए लोगों से मिलवाती हैं, नए एक्सपीरियंसेस देती हैं और हमें अपने आप को और भी अच्छे से समझने का मौका देती है। हर नया रास्ता एक नई कहानी लेकर आता है और यह कहानी हमेशा यादगार होती है। Section 7. Conclusion. सीखना कभी खत्म नहीं होता. Learning never ends. द फन दे हैड और द रोड नॉट टेकन दोनों ही कहानियां हमें ये सिखाती हैं कि जिंदगी एक सफर है और इस सफर में हमें कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। टेक्नोलॉजी और चॉइसेस ये दोनों ही हमारी जिंदगी का इम्पोर्टेंट पार्ट है। ह्यूम टेक्नोलॉजी का यूज समझदारी से करना चाहिए और अपने डिसीजंस खुद लेने चाहिए। जिंदगी में कोई भी डिसीजन राइट या रॉन्ग नहीं होता, बस हमें अपने डिसीजंस के साथ खुश रह